जय हिंद दोस्तों, सोनू आर्मी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर काफ़ी बच्चे कमेंट भी कर रहे थे और मेरे पास मैसेज भी आ रहे थे, जिसको लेकर के मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन नर्सिंग असिस्टेंट की क्या होती है और अग्निवीर टेक्निकल की क्या होती है। शुद्ध हिंदी में सारी बातें आपको पता लग जाएगी वीडियो के अंत तक, तो ध्यान से देखिएगा। सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट जो कैटेगरी है नर्सिंग असिस्टेंट, जो कि अग्निवीर में नहीं आती है। नर्सिंग असिस्टेंट की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो है 10th+2 यानी कि 12वीं पास। कौन कौन से सब्जेक्ट? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है दोस्तों, साथ में इंग्लिश भी होना चाहिए और मिनिमम जो है आपके 50% एग्रीगेट होना चाहिए। एग्रीगेट का मतलब है सभी सब्जेक्ट को मिलाकर, और 40% हर सब्जेक्ट में आपके पास मार्क्स होना चाहिए, तो आप जो है सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा आपके पास अगर बायोलॉजी नहीं है तो फिर बॉटनी या फिर जूलॉजी होना चाहिए। ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन है नर्सिंग असिस्टेंट की। साथ ही साथ हम एज क्राइटेरिया भी देख लेते हैं। इसकी 17.5 से 23 साल की एज लिमिट है। दोस्तों, इसमें जो एज का कट ऑफ है, यानी कि किसके बीच में आपका जन्म हुआ होना चाहिए, वो है 1 अक्टूबर 2001 से लेके 1 अप्रैल 2007 के बीच में होना चाहिए। ये भी बहुत सारे बच्चों को डाउट था, इसलिए बता देता हूं कि 1 अक्टूबर को भी जो जन्म हुआ है 1 अक्टूबर 2001 से लेके और 1 अप्रैल 2007 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए, तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल होते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स अग्निवीर टेक्निकल के बारे में। अग्निवीर टेक्निकल के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी? आपको उसमें 12वीं पास तो होना ही रहेगा। ठीक है, ऑब्वियसली 12वीं पास होना रहेगा, मगर यहाँ पे बायोलॉजी की जगह पे आपके पास होना चाहिए मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। ठीक है, साथ में इंग्लिश होना चाहिए, 50% का एग्रीगेट और 40% हर सब्जेक्ट में आपके पास मार्क्स होना चाहिए। और लिखा हुआ है, और का मतलब है या तो ये होना चाहिए या फिर ये होना चाहिए। तो ये क्या होना चाहिए? 12वीं पास होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश होगी आपके पास। ठीक है, परसेंटेज कोई मायने नहीं रखेगा। अगर आपके पास आईटीआई कोर्स है तो मिनिमम 1 साल का। अगर आपके पास 12वीं में सारे सब्जेक्ट हैं और आप जो है 50% एग्रीगेट मार्क्स नहीं पा रहे हैं, 40% नहीं है, तो आपके पास जो है आईटीआई कोर्स होना चाहिए, तो ये रिक्वायर्ड फील्ड आप कर पाएंगे। इसके अलावा फिर लिखा हुआ है और। इस और का क्या मतलब है फ्रेंड्स? और मतलब 10वीं पास वाले बच्चे भी टेक्निकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब टेक्निकल में 10वीं पास कौन बच्चा हो सकता है? जिसका 50% एग्रीगेट है। ठीक है, 10वीं में 50% एग्रीगेट मतलब सभी सब्जेक्ट को मिलाकर 50% है। 40% इंग्लिश, मैथ, साइंस, इन सब में मिला के आपके 40% है, मतलब हर सब्जेक्ट में 40 मार्क्स हैं। प्लस इसके साथ साथ 2 साल का आपके पास आईटीआई होना चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए। 2 या 3 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, तो 10वीं पास वाला बच्चा भी भर सकता है। अब उन्होंने फील्ड भी बता दी है कि कौन कौन सी फील्ड में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। तो जो सबसे पहली फील्ड है मैकेनिक मोटर व्हीकल। ठीक है, आईटीआई है। मैकेनिक डीजल, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल, टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इसके अंदर आपने आईटीआई किया होना चाहिए, या फिर आपने इलेक्ट्रीशियन, फीटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, ड्राफ्ट्समैन। ठीक है, ड्राफ्ट्समैन भी होते हैं जो कि प्लान वगैरह बनाते हैं। सर्वेयर होते हैं। जियो इन्फॉर्मेटिक्स असिस्टेंट, या फिर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम एंड मेंटेनेंस में आपने आईटीआई किया होना चाहिए। बहुत सारे यहाँ पे सब्जेक्ट दिए हुए हैं जिनमें आपने आईटीआई किया होना चाहिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिक कम ऑपरेटर, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम, विसल नेविगेटर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है फ्रेंड्स, ये है आपका किसका? टेक्निकल का पूरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन। या तो आपके पास 12वीं होना चाहिए जिसमें आपका एग्रीगेट मांगा गया है, या फिर 12वीं होना चाहिए, बिना एग्रीगेट के आईटीआई होगी तो चल जाएगा, या फिर आपके पास 10वीं होना चाहिए। 10वीं के साथ साथ आपके 40% जो है हर सब्जेक्ट में मार्क्स और 50 का एग्रीगेट। और ये सारे आईटीआई, किसी भी एक आईटीआई आपके पास अगर है तो आप 10वीं पास से भी टेक्निकल अग्निवीर के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अब 17.5 से 21 साल है। ठीक है, अग्निवीर टेक्निकल की 17.5 से 21 साल है। जीडी की भी इतनी है, और जो क्लर्क हैं जिसको कि अभी ऑफिस असिस्टेंट के नाम से जाना जाता है, उनकी भी इतनी ही है। सिर्फ नर्सिंग असिस्टेंट की 17.5 से 23 साल है। फ्रेंड्स, इसकी एज कट ऑफ यानी कि किसके बीच में आपका जन्म होना चाहिए जो इस बार फॉर्म भर पाएंगे 2024 में, तो डेट ऑफ बर्थ आपकी 1 अक्टूबर 2003 से लेके 1 अप्रैल 2007 के बीच में पैदा हुआ होना चाहिए। और ये 1 अक्टूबर और 1 अप्रैल ये दोनों दिन भी अगर होंगे तो चल जाएगा। तो इसी डेट के बीच में आपका अगर जन्म हुआ है तो आप जो है टेक्निकल के लिए फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको ये सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज कट ऑफ का डाउट जो
कि टेक्निकल और नर्सिंग असिस्टेंट का है बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए बैच अवेलेबल है सोनू आर्मी क्लासेस में, ठीक है। कंप्लीट फाउंडेशन बैच है जिसका की प्राइस दोस्तों काफ़ी कम है, जिसका की प्राइस है 349 रुपीज़, ठीक है, जो कि स्पेशल ऑफर चल रहा है, इसलिए हमने इसका प्राइस बिल्कुल डाउन कर दिया है। 349 में आपको कंप्लीट चैप्टर वाइज क्लासेस मिलेंगी बेसिक लेवल से, साथ में वीडियो के साथ PDF नोट्स, 30 टेस्ट सीरीज अभी मिलेंगी और एग्जाम तक टोटल 50 टेस्ट सीरीज मिलेगी। बाईलैंग्वेज ये बैच है जिसमें हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में लिखा रहता है। ओल्ड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर से लेके सारी तैयारी आपकी इस बैच के अंदर हो जाएगी, जिसका कि दोस्तों जो मूल्य है वो ओनली 349 है, आपके मोबाइल के रिचार्ज से भी काफ़ी कम। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। टेक्निकल वालों बच्चों के लिए भी हमारे पास बैच अवेलेबल है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।